में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे घातांक और कड़ी के कुछ सवाल हम लोग लगभग 4 क्लास या 5 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग आज लास्ट क्लास कराएंगे, छठी क्लास है हमारी, और घातांक और करणी जिसे बोलते हैं इंडेक्सेस एंड सर्ट्स की लास्ट क्लास है दोस्तों ये। आज जो भी हमने आपसे बताया था इंपॉर्टेंट टाइप बचा हुआ है वो टाइप हम आज निपटा लेंगे भाइयों। वो टाइप आज खत्म कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जो है नया चैप्टर लिया जाएगा आप लोगों के लिए, बढ़िया चैप्टर होगा जो कि हम बताते भी आ रहे हैं आप लोगों को कि इसके यूपी ट्रिपल एससी जो है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपको एक जो है यूपी ट्रिपल एससी खासकर पैट के लिए जो कि 20 अगस्त को एग्जाम की डेट आई है, इसके लिए एक नया चैप्टर लेंगे हम लोग, ग्राफ या अंक तालिका बोलते हैं, ये चैप्टर लेंगे दोस्तों। आज ये लास्ट है, इसकी क्लास लास्ट है, आज इसको निपटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर लेंगे। आज देखते हैं, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और जो है उम्मीद करते हैं कि आपको सही से समझ में आए दोस्तों। अगर सही से आप वीडियो सही लगे, समझ में आए दोस्तों, तो अपने ज्ञानवीर एसके को सब्सक्राइब करें। लाल वाला बटन दोस्तों जो बीच में होता है उसको जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे हम लोग आज करते हैं आगे की काम, आगे का करते हैं। देखते हैं यहाँ पर जैसे सवाल दोस्त इस प्रकार से आता है। देखिए सवाल में क्या होता है, इसके दो टाइप होते हैं। एक तो आपको पावर में दिया होगा, एक में पावर में घाते जो पावर होंगी, मतलब जो पावर है वो घात पावर दिया होगा, इस तरीके से जो संख्याएं होंगी वो घात में दी हुई होंगी आपको, और एक संख्याएं रूट के अंदर मतलब रूट में दी हुई होंगी, क्यूब रूट करके या रूट के ऊपर 4 बनाने का भी आपको बताएंगे, वो समझ में आएगा। वो दूसरा टाइप होगा इसी का, ये आपका पहला टाइप है। इसमें क्या होता है, आपसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछता है। ये सवाल थोड़ा क्रिटिकल होता है। देखिए यहाँ पर हमको नहीं पता चल पाता है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, और आपको पता है 2 की घात 50 को सॉल्व करना इम्पॉसिबल नहीं है। 3 की घात 40 कहाँ कर मिलेगा, इसको हम लोग कहाँ खोल पाएंगे। तो इसको हम लोग एक ट्रिक है, आप कह सकते हैं मेथड है, जो भी आप समझे, एक मेथड है, उससे हम घात को छोटी करेंगे। जब घात छोटी हो जाएगी, जैसे घात 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 तक, बल्कि 5 तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक अगर पावर आ जाएगी तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे और उसमें हम लोग बता देंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही आसानी से जल्दी करें दोस्तों। बस ठीक है, हो तो जाएगा सवाल, लेकिन जल्दी से जल्दी करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको कोशिश करते हैं हम लोग बहुत जल्दी करने की। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, इस सवाल को बहुत ही अच्छा सवाल नोट कर लीजिएगा। इसके 2 सवाल बताएंगे, 2 सवाल इसके होंगे और 2-3 सवाल अगले वाले के होंगे। 2-3 सवाल दोस्तों, फिर 1-2 सवाल हम आपको अलग से बताएंगे जो भी एग्जाम में आए हुए सवाल, अच्छे सवाल है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि 2 की घात 50, 3 की घात 40 और 4 की घात 30 तथा 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो हमको ऐसे पता नहीं चल रहा है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब भी आपको इस प्रकार से सवाल मिले और घात दे रखी हो, जब भी आपको इस प्रकार से सवाल मिले और घात दे रखी हो भाइयों, तो आप लोग HCF लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर HCF लेंगे, मासा लेंगे, HCF लेंगे। HCF किसका लेंगे दोस्तों, हिंदी में मासा बोलते हैं इसको। HCF निकालेंगे इनकी पावर्स का। देखिए इनकी घात जो भी दे रखी है, इनकी पावर जो भी दे रखी है, इनका HCF निकाल लेंगे हम लोग। इनका HCF निकालेंगे, जो भी संख्या घात में दे रखी है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। देखिए मासा निकालेंगे 50, 40, 30 और 20। यहाँ लिख लीजिए, चाहे 20 से आप कैसे भी लिख लो। यहाँ हम लोग छोटी संख्या से स्टार्ट कर लेते हैं। 20, 30, 40 और 50 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF आपको पता है कैसे निकाला जाता है। HCF निकालने का तरीका देखिए, एक संख्या हम लोग ऐसी लेंगे यहाँ पर जो चारों संख्याओं को काट दे। एक संख्या ऐसी लेंगे जो चारों संख्याओं से विभाज्य हो, जो चारों संख्याओं से विभाज्य हो या चारों संख्याओं को काट दे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम 10 लेते हैं तो 10 इसको भी काट देगा, इसको भी, 5 भी काट सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए, बड़ी से बड़ी ले लेंगे। बाकी आप 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन 5 और 2 दोनों अलग अलग करेंगे। तब तक मैंने 5 दूना 10 एक बार में ले लिया है। तो इस तरह थोड़ा ध्यान रखिए, एग्जाम में हमें जल्दी करना है तो बड़ी संख्या उठाएंगे। पहले आप 5 से करोगे, 2 से करोगे, तीसरी लाइन में आपका ये पहली लाइन में आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 10 से मारेंगे, 10 दूना 30, 20 होता है, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 बजे 50। अब मासा में ध्यान रखना है भाइयों कि भैया मासा में जो है हम एक ऐसी संख्या देखते जो सबको काटे, लेकिन यहाँ पर अब मासा नहीं निकलेगा, क्योंकि एक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो चारों संख्याओं को साथ में काट दे। एलसीएम तो कर लेते हैं आगे, एलसीएम में क्या करते हैं, अभी 2 से काटते हैं, फिर जो भी बचती संख्या एक एक लाना होता है हमारा नीचे, सबसे बड़ी एलसीएम होता है वो। लेकिन मासा में जो है
हम छोड़ देते हैं अगर चारों संख्या एक संख्या से नहीं कट रही तो। अब यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है एक को छोड़ के, एक को नहीं मानेंगे, एक को छोड़ के ऐसी कोई संख्या नहीं है जो चारों को काट दे, एक अकेली संख्या चारों काट दे। तो जब तक नहीं जब काटेगी तो तब तक लेते रहे मासा, लेकिन जैसे नहीं काट पाएगी मासा वही छोड़ देते हैं। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, जो इसका मासा होगा वो इसका 10 आ जाएगा। ये आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको इसमें बता देंगे मासा और लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ हमारा 10 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 10 से इसको सबको भाग दे देंगे, 10 को सब पावर्स को भाग दे देंगे, जो भी एचसीएफ आएगा इनकी पावर्स को उससे भाग दे देना है, बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम 10 से इसको भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 × 50 = 5 आ जाएगा। ऐसे इसको 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10 × 4 = 40 4 आ जाएगा, मतलब 3 की पावर 4। इसको भी 10 से भाग देंगे 10 × 3 = 30 आ जाएगा, और इसको 10 से भाग देंगे 10 × 2 = 20 आ जाएगा। तो सबकी जो नई पावर्स हो गई वो क्या है, 2 की पावर 5 बन गई, 3 की पावर 4 बन गई, और 4 की पावर 3 बन गई, और 5 की पावर 2। अब आप कर सकते हैं, अब आप इसको पावर खोल लीजिए और आप बता सकते हैं कौन संख्या सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। इतना इजी हो गया। देखिए 2 की घात 5 का मान हमको पता होता है, बहुत इजी है। 2 की घात 5 32 होता है। 3 की घात 4 का मान 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 कितना हो गया 81 81 हो गया, और 4 की घात 3 का मान 64 होता है दोस्तों, और 5 की घात तो आपको पता है 25 होता है। अब इसमें क्या आप बता नहीं सकते कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो अगर आपसे बड़ी पूछता है तो 81 किसे सॉल्व करने पर आया, 81 हमें 3 की घात 40 को सॉल्व करने पर आया। देखिए ये ध्यान रखना है, 81 जो आया है वो 3 की पावर 40 को सॉल्व करने पर आया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 की पावर 40, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और यहीं पर आपसे सबसे छोटी पूछता तो 25, और 25 किसको सॉल्व करने पर आ रहा है 5 की घात 20 को। तो आपका 5 की घात जो 25 होता है सबसे छोटी संख्या हो जाती है, और ये हो जाती है 5 की घात 20। तो ऑप्शन में आपको ये दिया होगा दोस्तों, ये दिया होगा, ध्यान रखना इसलिए हमको कि किसको सॉल्व करने पर बड़ी संख्या आ रही है। जिसको सॉल्व करने पर बड़ी आ रही है वो आपका बड़ी संख्या, और जिसको सॉल्व करने पर छोटी आ रही है वो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल और देखते हैं इसी प्रकार से एक सवाल दोस्तों, इसको उतार लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, आता रहता है। तो ये भाइयों ये आपको कभी कभी नंबर सिस्टम में भी दिया होता है सवाल, और ये आपको घातांकरणी में मिल जाता है, तो हम आपको घातांकरणी में बता दे रहे हैं इसको। देखिए इस प्रकार का एक सवाल हम और लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 250, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 250 मतलब 250, यहाँ से लिख देता हूं मैं। यहाँ लिखा है 2 की घात 250 250, उसके बाद लिखा हुआ है 3 की पावर 150, 3 की पावर 150, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर 5 की पावर 100 मतलब 5 की घात 100, उसके बाद लिखा हुआ है 4 की घात 200 में सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे छोटी संख्या फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे सवाल दिया होगा 2 की घात 250, 3 की पावर 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो वही सेम काम करेंगे हम लोग, 250, 150 और 100 और 200 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से सवाल आएगा तो एचसीएफ निकालेंगे। अभी दूसरा वाला टाइप बताएंगे तो उसमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो हमको खुद दिख रहा होगा एचसीएफ 250 और क्या नाम है ये 150 और 100 और 200 का एचसीएफ ले लेंगे। तो इसमें 100, 200, 150 और 250 का एचसीएफ आप निकालिए। देखिए सबसे पहले हमको दिख रहा है कौन सी संख्या से कट रहा है पूरा पूरा। अगर हम देख पा रहे हैं तो 50 से पूरा पूरा कट जाएगा। 50 से काट के देखते हैं इसको पहले। अगर 50 से देखो 100 अगर इसलिए नहीं ले रहे दोस्तों, 100 से क्योंकि 150 नहीं कटेगा और 250 नहीं कटेगा, इसलिए हम 50 ले रहे हैं। 50 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, उसके बाद अगर कटती है तो देखा जाएगा। देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 चौका 200, 50 तिया 150, 50 पंचे 250। तो मतलब अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो चारों को काट दे। चारों को कोई संख्या ऐसी नहीं काट सकती है। कोई एक अकेली संख्या, एक को छोड़कर मैंने बताया है, तो मतलब ऐसे आपका 50 आ जाएगा। और सब पावर को आप 50 से भाग दे देंगे। सब पावर को आप किससे भाग देंगे, 50 से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख के दिखा रहे हैं, आप ओरल भी भाग दे सकते हैं। आप ओरल भी भाग दे सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा ओरल भाग देने से। देखिए अगर हम 50 से भाग देंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 5, और यहाँ बन जाएगा आपका 3 की पावर 3, और यहाँ बन जाएगा आपका 5 की पावर 2, और ये बन जाएगा आपका 4 की पावर 4। ध्यान रखिएगा 4 की पावर क्या बन जाएगा भाइयों, 4 बन जाएगा। ये
तो ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते कि नहीं, वही वही चीज आ गई, तो वही घूम फिर के वही आ गई। देखिए भैया कैसे करते हैं, 2 की घात 5 को हम सॉल्व करेंगे 32, 3 की पावर 3 हो जाएगा आपका 27, और 5 की घात 2 25 हो जाएगा, और 4 की घात 4 आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 की घात 4 है भैया, 4 की घात 4 अगर होगा तो आप 4 की घात 3 64 लिखते हैं, तो 4 की घात 4 को सॉल्व कर लीजिए, 16 इंटू 16, और 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 बार तो 256 आ जाएगा, मतलब 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256। और आपको हमने कहा सबसे छोटी संख्या, आपसे कुछ भी पूछे, अब तो आप आसानी से बता सकते हैं, बड़ी पूछे छोटी पूछे कुछ भी पूछे, आपसे सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या 32 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 27 से छोटी जैसे दिख रही है हमको 25, और 25 किसको सॉल्व करने पर आ रहा है भाइयों, 25 है 5 की घात 100, 25 जो हमने सॉल्व किया वो आ रहा है 5 की घात 100 को सॉल्व किया तो 25 निकल के आया, तो मतलब आपकी सबसे छोटी संख्या तो 5 की घात 100 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 5 की घात 100 हो जाएगी, और सबसे बड़ी अगर आपसे पूछता तो 4 की घात 200 हो जाती, जो कि 256 आ रही सॉल्व करने पर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप समझ के करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कठिन लगेगा सवाल, और ज्यादातर चीजें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग एचसीएफ मन में भी ले सकते हैं, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हम एचसीएफ ओरली लेके और इसको भाग भी ओरली कर सकते हैं, यहाँ वाला पैटर्न हम लोग सीधे कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो। इसको करने के बाद जस्ट इसको लिख के हम सवाल तो बहुत ज्यादा हम 30 से 40 सेकंड के अंदर इस सवाल को हम कर सकते हैं, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो, बता रहे हैं आपको। उसके बाद देखिएगा भाइयों, आगे सवाल हम लोग करेंगे, इसका सेकंड वाला टाइप देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये सब सवाल आते रहते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको सही से कर लीजिए समझ के भाइयों। देखिए इसका सेकंड वाला टाइप देखते हैं भैया। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ देखिए ये 3 जो लिखा हुआ है भैया क्यूब रूट है, ये दिखाना चाह रहा है क्यूब रूट, यहाँ पर देखिए 3 क्यूब रूट दिखा रहा है। तीसरा सवाल है क्यूब रूट है, अगर मैंने आपको बता रखा है भैया कि यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर और 3 रूट 6 लिखा है, तो समझ लो रूट 6 के मल्टीप्लाई में है, ये गुणा में है, लेकिन यही 3 अगर यहाँ पर लिख देता है, यही 3 अगर यहाँ पर लिख देता है तो ये क्यूब रूट माना जाता है, इसका ध्यान बहुत रखना है, ध्यान रखिए। तो मैंने ऊपर लिखा है, इसके चांद पर लिखा है, तो ये 3 क्यूब रूट दिखा रहा है, क्यूब रूट बताना चाह रहा है, और अंदर लिखा है 4, उसके बाद लिखा हुआ है आपको 4, ये भी रूट में ऊपर ही, मतलब ऊपर दे रखा है एकदम, और अंदर लिखा है 6 लिखा है, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है 6, और अंदर में लिखा है 15, उसके बाद लिखा हुआ है आपको 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा है, अंदर में 245 लिखा है। और ये देखिए सवाल आपका, ये सवाल है, यहाँ पर कॉमा लगे, यहाँ कॉमा, ये लिखा है क्यूब रूट 4, उसके बाद यहाँ ऊपर लिखा है 6, और ये ऊपर लिखा है रूट में जो भी पढ़ेंगे रूट में 15, और ये 12 रूट में 245। कह रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे छोटी मतलब इसमें में जो भी सवाल दिया है में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा। देखिए भैया यहाँ पर दिया हुआ है ये और ये और ये, और आपसे पूछ रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या, मतलब आपको सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या दोनों आपको बतानी है, सबसे बड़ी संख्या दोनों बतानी है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे छोटी सबसे बड़ी हमने कहा है, अगर इनको सॉल्व कर लोगे तो इसमें एक सबसे 4 संख्याओं में एक सबसे छोटी होगी और एक सबसे बड़ी, दोनों आपको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अभी तक हमने कहा था जब घात में संख्याएं जो पावर में थी, जब संख्याएं पावर में थी तो मैंने कहा था आपसे एचसीएफ लेने के लिए, मासा लेने के लिए। अब आप लासा लेंगे, देखिए लासा लेंगे आप यहाँ पर, तो लासा 3, 4, 6 और 12 जो भी संख्याएं ऊपर दे रखी हैं, जो भी संख्याएं रूट के ऊपर दे रखी हैं उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, देखिए 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो आपको देखिए एलसीएम पता भी होता है हमको, 3, 4, 6 और 12 एक ही टेबल में आ रहे हैं तो इसमें बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन हम करके देखते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 3 से कटेगा तो 3 एकदम 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब हम 2 से भी काट सकते हैं, 3 ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये 2 से मार देते हैं तो यहाँ पर 3 बचा, 1 हो गया। अब 3 बच रहा, 3 को हटा के हम लोग एलसीएम में क्या होता है हमारा, एलसीएम में मेन मकसद हमारा होता है नीचे 1 1 1 लाना होता है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 दूनी 12,
एक सेकंड, एलसीएम जो है 12 आना चाहिए, कुछ ज्यादा आ रहा है दोस्तों। यहाँ देखते हैं क्या मिस्टेक है। यहाँ पर गलती ये हो गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही जल्दबाजी में गलती हो गई दोस्तों। यहाँ देखिए 3 एकम 3 होगा, यहाँ पर 3 हमने लिख दिया था, 3 एकम 1 लिखना था। ये 4 ऐसे रहेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से हट जाएगा सब, 1 1 1 आ जाएगा। तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम जिसे बोलते हैं लासा, वो आपका आ जाएगा 12। कहने का मतलब है जो एलसीएम 12 आया है, ये बताना चाह रहा है कि सबका जो यहाँ वाली संख्या, यहाँ वाली संख्या, यहाँ वाली संख्या, वो सबकी 12 हो जाए बस। अगर सबकी 12 हो गई तो संख्याएं आपकी बहुत इजी हो जाएंगी और आप पहचान पाएंगे कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे बड़ी है। तो आप 12 करने के लिए देखिए, 12 करने के लिए हमको पता है कि 3 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाए। अगर हम 3 में 4 से गुणा कर दें, ये बहुत समझने वाली चीज है। अगर हम 3 यहाँ लिखा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी तरफ से, तो क्या संख्याएं 12 हो जाएंगी? हमको 12 ही बनाना है, बिल्कुल हो जाएंगी 12। और जब यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ भी आपको 4 से करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा भैया लोग, जब यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ भी आपको 4 से करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए आपको 12 करना है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर अगर आप 3 से करते हैं, यहाँ भी आपको 3 से करना, सॉरी इसकी पावर 3 हो जाएगी, यहाँ भी इसकी पावर 3 से करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 6 में हम 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी इसकी पावर 2 हो जाएगी। और 12 आगे दे रखी है, तो 12 को 12 बनाने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से भी 1 से कर देंगे दोस्तों। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और सवाल आगे करके देखते हैं, बहुत इजी हो जाएगा सवाल। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, ये हो गया 12, तो इसको लिख दिया 12 और अंदर में सीधे सॉल्व कर लेंगे। 4 की पावर 4 अभी हमने बताया था आपको 256, और उसके बाद यहाँ पर 3 चौक 12, देखिए सबका सेम हो रहा है, और 6 की पावर 3 हो गया 216। इसके बाद 6 दूनी 12 यहाँ रहेगा सेम, और 5 की पावर 2 मतलब सॉरी 15 की पावर 2 का मतलब हो गया 225, 15 का वर्ग। उसके बाद यहाँ आपका 12 तो है ही, और ये 245। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। अब आपको दिख रहा है, देखिए ये चीज अगर सब में कॉमन है, ये चीज सब में कॉमन है, ऊपर वाली चीज सब में कॉमन है, तो जो रूट के अंदर सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो रूट के अंदर सबसे छोटी है वो सबसे छोटी संख्या होगी। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 256, 216, 225, 245 में सबसे बड़ी संख्या अगर बात करते हैं तो इनमें 256 है, मतलब ये सबसे बड़ी लग रही है। तो सबसे बड़ी वाली आप किसको सॉल्व करने पर पा रहे हैं, आप इसको सॉल्व करने पर पा रहे हैं। और ये संख्या क्या थी, ये संख्या ये थी 3 और रूट में 4, ये आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सबसे आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी की अगर बात करें हम लोग, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 256, 216, 225, 245 में सबसे छोटी संख्या 216 है। तो 216 आप किसको सॉल्व करने पर पाए हैं, 216 दूसरे नंबर क्या था, दूसरे नंबर पर था 4 और रूट में क्या था 6 था, इसको सॉल्व करने पर पाए हैं। तो आपकी 200 सबसे बड़ी हो जाएगी 3 रूट में 4, और सबसे छोटी हो जाएगी 4 रूट में 6 हो जाएगी। आपकी दोनों आपके जो है आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमको आंसर जो बताना होता है, वो जो सवाल जिसको हम सॉल्व करते हैं, जिसको हम सॉल्व करके लाते हैं, उसको देखना होता है आंसर बस। ये दो आपके सवाल हो गए। एक सवाल इसमें और आपको समझा देते हैं। आपकी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों भाइयों, तो अपने ज्ञान की दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। देखिए एक सवाल और लेते हैं हम लोग इसका। देखिए सवाल है 2 में रूट, ये 3 है, यहाँ पर 2 लिखा है, और उसके बाद है नेक्स्ट आपको 3 रूट 2, यहाँ पर 2 रूट 3 फिर 3 रूट 2। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा आपको 2 रूट 2 दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है 3 रूट 4 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। देखिए सवाल क्या है, 2 रूट 3 है, 3 रूट 2 है, 2 रूट 2 है, 3 रूट 4 है, में सबसे छोटी संख्या बताना है। वही काम शुरू कर देंगे। देखिए 2 3 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो निकाल के देखिए 6 आएगा।
अब एलसीएम अगर 6 आ रहा है तो हमको इसको 6 बनाना, इसको 6 बनाना, इसको 6 बनाना, इसको 6 बनाना है। और इसको 6 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ 2 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ 3 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 6 और ये रूट में आ गया 3 की पावर 3 27, ये हो गया 3 दूनी 6 और ये रूट की पावर 2 की पावर 2 का मतलब 4, और ये हो गया 6 और रूट में कितना आ गया 2 की पावर 3 8, ये हो गया 6 और रूट में आ गया 4 की पावर 2 16। सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी भैया, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी है ये, और उसके बाद ये है, उसके बाद ये सबसे छोटी ये हो जाएगी आपकी 6√4 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और किसको सॉल्व किया तो आया, इसको सॉल्व किया और ये क्या था 3√2 था। ये सबसे क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो भैया ध्यान रखिए सबसे छोटी संख्या आपकी आ जाएगी करेक्ट आंसर, बिल्कुल उतार लीजिएगा। बहुत इजी सवाल है, इसको और भी आसानी से मतलब कर लेंगे, जब प्रैक्टिस होगी तो और इजीली कर लेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं तो खुद करने की इसमें सवाल में। नेक्स्ट सवाल कराऊंगा, एक सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आज का लास्ट सवाल है। तो भैया लोग और जो है अपने वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें शेयर करें। देखिए आज का लास्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल हमने उठाया आप लोगों के लिए। सवाल क्या है देखिए भैया, सॉरी सवाल ये है देखिए, यहाँ पर लिखा है √0.5 का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ लिखा है रूट में 0.49 कॉमा फिर दिया है, यहाँ पे दिया है रूट में, यहाँ 3 है क्यूब रूट मतलब 0.008 दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है रूट में 0.23 0.23, और यहाँ पर है में सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या सबसे छोटी मतलब छोटी सबसे संख्या, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दे रखा है 0.5 का होल स्क्वायर कॉमा 0.49 दे रखा है रूट के अंदर, क्यूब रूट 0.008 दे रखा है, फिर 0.23 दे रखा है, और पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखते हैं सॉल्व करके हम लोग। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं 0.5। देखिए अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो a स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है a की 2 बार अपने आप में मल्टीप्लाई, मतलब a की इंटू a, ये तो होता है। ऐसे सेम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, 0.5 इंटू 0.5 कर सकते हैं। अगले स्टेप में इसको पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ 0 आ जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के बाद 2 संख्या नीचे 0 आ जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 7। देखिए ये किसका स्क्वायर है, 7 का 7 लिख सकते हैं, और 100 10 का 7/10 हो गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाया यहाँ 1 0, इस पॉइंट हटाया यहाँ 1 0, ये कट जाएगा 25 25 चौका 100 1/4 आ जाएगा। करेक्ट बिल्कुल कैलकुलेशन देखते रहिएगा। ये काटेंगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा, और 8 ऊपर है 2 का क्यूब होता है, और 10 1000 10 का क्यूब होता है, 2 ऊपर 10 आ गया, ये 0.3 ऐसे रहेगा। बहुत इजीली करेंगे हम लोग। अब सबसे छोटी संख्या फाइंड करना, इसको हम हल करके देखते हैं। ये 1/4 है, 1/4 है, ये ध्यान रखिएगा। 1/4 को अगर आप सॉल्व करें कितना आएगा, 1/4 को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, और 4 दूना 8 मतलब 0.25 मतलब 0.25 आ जाएगा। सही से लिख के दे दे रहा हूँ आपको मैं, 0.25 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद इसको हल करेंगे, देखिए तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 10 सत्ते 70, 0.70 या 0.7 लिख सकते हैं। 0.70 लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, 7 लिख देंगे तो ये 25 हमको बड़ा लगने लगेगा 0.7 से, जबकि 70 लिखा हुआ है। और ये देखिएगा हम लोग यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 10 दूना 20 2 हो जाएगा भाइयों। देखिए भैया लोग लाइट चली गई, उसके लिए माफी चाहते हैं। सवाल है थोड़ा सा बचा हुआ, इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 0.25 है, 0.70 है, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0.20 हो जाएगा, या 0.20 बोल सकते हो। ये 0.23 दे रखा है, और आपको इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। आपको दिख रहा होगा 0.25 लिखा है, 0.70 लिखा, 0.20 लिखा है, 0.23 लिखा है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें आपको देखना है भाइयों। सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 0.20, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आप 0.20 किसको सॉल्व करने पर पा रहे हैं, इसको सॉल्व करने पर आप जो है क्यूब रूट 0.008 अपॉन बस कुछ नहीं था, इसको सॉल्व किया तो आपने 0.20 मिला, जो कि सबसे छोटी संख्या है। इतना ही रखते हैं भैया, आज लाइट चली गई है। बाकी अगली क्लास हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं, अगली क्लास हम कराएंगे आपको, ग्राफ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।